बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पत्ते ही पत्ते पाठ को समझा था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला है पत्ते का पटाखा। तो पहला है पत्ते का पटाखा। तो पत्ते के पटाखा सुने आपने कभी? नहीं। तो हमने पटाखे तो सिर्फ दिवाली पे ही देखे हैं, जैसे कि फुलझड़ी होती है, अनार होते हैं। हमने तो सिर्फ ये वाले पटाखे देखे हैं। तो अब समझते हैं पत्ते का पटाखा क्या होता है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमें उसके लिए चाहिए सामान, एक पत्ता। क्या चाहिए? एक पत्ता। उसे बनाते कैसे हैं? बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपनी हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। जैसे इन्होंने रखा हुआ है ना, देखो ध्यान से, रखा हुआ है ना, एक खुली मुट्ठी पर रखा हुआ है एक पत्ते को, ठीक है, उस पर रखना है। फिर अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। पहले अपने हाथ की थोड़ी मुट्ठी बना के उस पर पत्ते को रखना है, फिर दूसरे हाथ से उसे जोर से ठा करना है, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। जैसे गुब्बारा ठा करके फटता है ना, तो जब पत्ता भी फटेगा तो एक गुब्बारे के फटने जैसी आपको आवाज आएगी, ठीक है। जानो फिर क्या करना है? पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो। अब हाथ से वार करो। क्या पटाखे जैसी आवाज आई? आपको देखना है कि पहले एक पत्ता लेके उसमें ना एक छेद बना देना है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। उसमें एक छेद बना देना है, फिर उस पर जोर से हाथ पे रख के ठा करना है। क्या फिर उसमें से पटाखे जैसी आवाज आएगी? नहीं। अगर पत्ते में छेद होगा तो उसमें पटाखे जैसे छेद ठा की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए। अब हमें आगे एक चित्र दिया गया है। किस चीज का चित्र है? ये एक चित्र है एक स्कूल का। ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय कौन सा होता है? प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल। उसमें देखो बच्चों की क्या हो रही है? छुट्टी हो रही है। सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। देखो एक बच्चा यहाँ पे गेट पे झूले ले रहा है ना, यहाँ पे झूले, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे घर जा रहे हैं, एक बच्चा अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा है। कुछ बच्चे, ये देखो गुड़िया, ये छोटी सी बच्ची रिक्शा पे जा रही है, कुछ ऑटो पे जाएंगे, और कुछ बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बच्चे बस से जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की छुट्टी हो गई है और वो घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बच्चों से बातचीत करें। इस समय स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में इस समय क्या हो रहा है? बच्चों की छुट्टी हुई है, ठीक है। स्कूल में क्या हुआ? बच्चों की छुट्टी हुई है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? कोई अपने पापा के साथ घर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई अपनी मम्मी के साथ जा रहा है, कोई रिक्शा पे जा रहा है, ठीक है। ये देखो कोई बस से जा रहा है, ठीक है। स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं? बच्चे घर कैसे जा रहे हैं? स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं? स्कूटर है, रिक्शा, ये ऑटो, ठीक है, और मोटरसाइकिल, बस, साइकिल, इतने सारे गाड़ियां हैं, ठीक है। और बच्चे घर कैसे जा रहे हैं? कुछ बच्चे साइकिल से घर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पैदल जा रहे हैं, कुछ बच्चे बस से जा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ बाइक से जाएंगे, कुछ बच्चे ऑटो से जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे हैं और कुछ रिक्शा से जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे अपने घर गाड़ियों से जा रहे हैं। अगला अभ्यास है घर कैसे जाओगी। क्या अभ्यास है? घर कैसे जाओगी, ठीक है। तो पहला है मैं डैश जाती हूँ। मैं अपने घर किससे जाती हूँ? स्कूल से। बताओ किससे जाती हूँ? आप बस से जाते हो, ऑटो रिक्शा से जाते हो, किससे जाते हो? मैं बस से जाती हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैं बस से जाती हूँ, बस, ठीक है। अब अगला है तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ मतलब सही का निशान, और या नहीं क्रॉस का निशान लगाओ, ठीक है। अब तो बच्चों आपने किस किस की सवारी की है? आपने जिस चीज की सवारी की है उस पे तो सही का निशान लगाना है,
और जिसकी सवारी नहीं की है तो उस पे क्रॉस का निशान लगाना है। तो देखते हैं रिक्शा। तो बच्चों, क्या आपने रिक्शा की सवारी की है? हाँ, रिक्शा की सवारी की होगी, क्योंकि हम स्कूल भी जाते हैं, कई बार बाजार भी रिक्शा पे जाते हैं, तो इस पे लगाएंगे सही का निशान। ठीक है। बस की सवारी की है बच्चों आपने? हाँ जी, की होगी। हम नानी के घर भी जाते हैं बस पे कई बार, तो स्कूल भी जाते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी की सवारी भी की होगी, कई बार नानी का घर रेलगाड़ी से भी जाते हैं नानी के घर। ठीक है, नानी के घर। बैलगाड़ी की सवारी की है? नहीं, बैलगाड़ी की सवारी नहीं की हमने। साइकिल की सवारी तो की होगी, सभी बच्चों के पास अपनी अपनी साइकिल होती है, तो साइकिल पे सही का निशान। ऊंट की सवारी नहीं की होगी बच्चों ने, तो हम इस पे लगाएंगे क्रॉस। स्कूटर की सवारी की है बच्चों ने? हाँ, स्कूटर की सवारी की होगी, स्कूल जाते होंगे बच्चे, बाजार भी जाते होंगे अपनी मम्मा पापा साथ, तो स्कूटर पे बैठ कर जाते होंगे। भैंस की सवारी भी नहीं की होगी। ठीक है, तो देखें दोबारा, रिक्शा की सवारी की है, बस की सवारी भी की है, रेलगाड़ी की सवारी भी की है, बैलगाड़ी की सवारी नहीं की, साइकिल की सवारी भी की है, ऊंट की सवारी नहीं की, स्कूटर की सवारी भी की है, और भैंस की सवारी नहीं की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तुम कैसे जाते हो? तो पूछ रहे हैं कि तुम कैसे जाते हो, किसके घर? दादी के घर कैसे जाते हो? दादी के घर रेलगाड़ी से। कहाँ जाते हैं? रेलगाड़ी से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी। ठीक है, और सिनेमा देखने कैसे जाते हो? सिनेमा देखने जाते हैं हम कार से, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कार। और स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल हम जाते हैं बस से। बाजार कैसे जाते हो? बाजार जाते हैं पापा के साथ स्कूटर पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्कूटर। ठीक है, चलो आगे। बताओ, तो हमें बताना है, यहाँ लिखा है बताओ। सवारी, बताना है कि हमने किस किस की सवारी की है, उसमें क्या टिकट लगेगा, पैसे लगेंगे, या मुफ्त की होगी सवारी। ठीक है, इतनी सारी हमें सवारी दी हुई है, आपने बताना है जो सवारी करेंगे उसका टिकट लगता है, उसका पैसा लगेगा, या मुफ्त होगी वो सवारी। रेलगाड़ी, अब अपन ट्रेन में जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ता है? उस पे टिकट, तो यहाँ पे लगाएंगे सही। ठीक है। भैंस की सवारी तो हमें वैसे ही मुफ्त में मिल जाती है, तो भैंस की सवारी पे हमें क्या लगाना है? यहाँ पे मुफ्त पे सही लगाना है। ठीक है, और रिक्शा की टिकट तो लेनी नहीं पड़ती, तो क्या लगते हैं हमें? रिक्शा के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और साइकिल की सवारी पे ना तो टिकट लगता है ना ही पैसे लगते हैं, क्योंकि साइकिल तो खुद की होती है, खुद की साइकिल चलाते हैं, तो वो क्या होती है? मुफ्त। ऊंट की सवारी क्या होती है? वो भी मुफ्त होती है। ठीक है। बैलगाड़ी देखो, ये एक अंकल चला रहे हैं ना, तो फिर इसके क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं। बैलगाड़ी की सवारी करते हैं तो इसके पैसे लगते हैं। और बस की सवारी करते हैं तो बस में क्या लगता है? टिकट। बस में क्या लगता है? टिकट। और मम्मी की गोदी में क्या लगता है? ना तो टिकट लगते हैं और ना ही पैसे, मम्मी की गोदी तो मुफ्त होती है। ठीक है, रेलगाड़ी में टिकट लगता है, भैंस की सवारी मुफ्त होती है, रिक्शा में पैसे लगते हैं, साइकिल भी मुफ्त होती है, और ऊंट की सवारी भी मुफ्त होती है, और बैलगाड़ी में पैसे लगते हैं, बस में टिकट लगता है, और गोदी की सवारी भी मुफ्त होती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों आपको क्या दिख रहा है? एक खेत। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ ये देखो, एक आंटी ने यहाँ पे अपने सिर पे सामान रख रखा है, यहाँ पे एक खेत में एक बैल भी है, और ये देखो एक फसल उगा रही है आंटी, और एक अंकल ने अपने सिर पे एक सामान उठा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक अंकल ट्रैक्टर चला रहे हैं, जिसके पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी है, एक बच्चा पानी भर रहा है, और एक ये आंटी अपने पानी भर के अपने घर ले जा रही है, और यहाँ पे एक खेत में बीज लगा रहे हैं आंटी, और ये एक फसल काट रहे हैं। ये देखो फसल काट रहे हैं ना। ठीक है, यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा? ठीक है,
अभी हमने देखा कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक बच्चा पानी भर रहा है, एक आंटी पानी लेके जा रहे हैं, एक ट्रैक्टर की सवारी कर रहा है, एक खेत में बीज लगा रहा है, ठीक है, और बच्चे खेल रहे हैं, एक आंटी फसल को लेके जा रही है, एक बैल खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या क्या इतना कुछ देखने को मिलेगा। करते हैं अगले अभ्यास। नीचे क्या ऊपर क्या। गन्ना जमीन के ऊपर आता है, ऊपर उगता है, और मूली नीचे। गन्ना तो है जो जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ, ठीक है। तो आपको ये दो दिए हुए हैं। जो गन्ना है वो देखो, वो तो होता है जमीन के ऊपर, और जो मूली होती है वो होती है जमीन के नीचे। तो यहाँ पे दो दो चीजों के चित्र और बनाने हैं, ठीक है। तो मूली नीचे, और कौन सी सब्जी उगती है, और होता है एक आलू। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ, आलू, कालू, और एक गाजर। गाजर भी क्या होती है, जमीन के नीचे उगती है, तो यहाँ लिखेंगे गाजर। तो बच्चों आपको इन दोनों का चित्र बनाना है अपनी किताब में। और ऊपर कौन सा उगता है, एक तो होता है मटर, और एक होता है इससे मिलता जुलता टमाटर, ठीक है। तो एक मटर और एक टमाटर, ठीक है। आपको बच्चों इसमें चित्र बनाने हैं अपनी किताब में, और उसमें रंग भी भरना है। अगला है बूझो मेरा रंग। अगला क्या है, बूझो मेरा रंग। बैंगन किस रंग का है, लाल, हरा, बैंगनी, पीला, ठीक है, नीला और काला, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ रंग दिए गए हैं और कुछ हमें ये चित्र भी दिए गए हैं। उनमें बताना है कि कौन कौन से रंग का है। जैसे कि लाल, लाल में कौन कौन सा रंग आएगा, लाल में आएगा एक तो टमाटर, ठीक है, और देखें इधर कोई है नहीं, उधर कोई है, उधर है गाजर, ठीक है। लाल रंग में और कौन कौन सा आएगा, एक तो टमाटर और एक गाजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टमाटर और गाजर, ठीक है। और अब है हरा। हरे रंग का क्या है, हरे रंग का एक तो धनिया है, ठीक है, और एक खीरा है। और क्या हरे रंग का, पालक, धान, ठीक है, और ये बोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे धनिया, खीरा और पालक। यहाँ पे हमें तीन ही दिए हुए हैं, तो हम तीन के ही नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे धनिया था, खीरा, पालक, धान और बोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं बैंगनी। बैंगनी रंग का क्या है, देखो बैंगन, और क्या है, बस हमारे पास और क्या है, बैंगन, बस। तो बैंगन लिख देंगे। और पीले रंग का क्या है, एक तो आलू है पीले रंग का, मकई भी पीले रंग की होती है, आलू, मकई और अदरक भी, अदरक नहीं, आलू और मकई। और नीले रंग का क्या है, देखो नीले रंग का, नीले रंग का इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। नीले रंग का है एक तो आसमान होता है, ठीक है, और पेन, पेन भी नीले रंग का होता है, कलम, कलम, ठीक है। और काले रंग का क्या होता है, काले रंग का ढूंढे, काले रंग का इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम काले रंग का लिख लेंगे एक तो काला नमक, ठीक है। काले रंग का क्या है,
काला नमक। चलो नेक्स्ट करते हैं हार्ट का खेल। हार्ट का खेल क्या होता है, चलो शुरू देखते हैं। हार्ट का खेल होता है जैसे कि लूडो। लूडो होती है ना, लूडो तो बच्चों आपने खेली होगी। तो लूडो होती है हार्ट का खेल। तो उसमें होता है ना एक डाइस होता है, डाइस को बोलते हैं पासा। पासे को हम फेंकते हैं और जो भी नंबर आता है तो हम वो चलते हैं, ठीक है। इसी तरह इस हार्ट के खेल में भी आपको ऐसे पासा फेंकना है और जो नंबर आएगा हमें उस पर जाना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हार्ट का खेल। तो डाइस को फेंकेंगे, पासे को फेंकेंगे। अगर जैसे हमारे पास 4 आया तो हम 4 पे जाएंगे, जैसे 1 2 3 4। ये देखो इस पे क्या लिखा है, खो गए पुलिस वाले के पास जाओ, ठीक है। अगर इसमें लिखा है अगर तुम ये कहाँ खो गए हो तो तुम पुलिस वाले के पास जाना है, ठीक है। और फिर हम फिर पासा चलेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा 2। तो आगे चलना है 1 और 2। 2 पे क्या है हमारे पास बहुत सारे गुब्बारे, तो हमें मिलेंगे बहुत सारे गुब्बारे। तो ऐसे ही ये लूडो का खेल है, हार्ट का खेल, ठीक है। और वैसे ही आगे फिर अगर हमारे पास 6 आता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखो इस साइड लिखा है 12 पर, ये 5 पे आता है 12 पर जाओ, ठीक है। हमें वापस 12 पर जाना है, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा, हम हो जाएंगे उदास, ठीक है। तो ऐसे ही और फिर हम इसको जो पासा है हम उसको घर पर बनाएंगे। तो उन्होंने कैसे बनाने को दिया हुआ है, माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। हमें एक माचिस की डिब्बी लेनी है खाली। माचिस की डिब्बी होती है ना जिसमें जैसे कि हम रसोई में भी यूज करते हैं, वो माचिस की डिब्बी खाली लेनी है और 3 डिब्बियां लेनी है। उन तीनों डिब्बियों को एक दूसरे के ऊपर या तो टेप से चिपकाना है या फेविकोल से चिपकाना है। उस पर रंगीन कागज चिपकाकर 6 तक गिनती लिखें और पासा तैयार है। वो तीनों डिब्बी को जब चिपका दोगे तो एक वो चौरस बन जाएगा और उस पे या तो एक रंगीन कागज चिपका देना अच्छे से सुंदर सा, फिर उसके ऊपर 1 से 6 तक गिनती लिख देना, ठीक है। इस खेल में बच्चों को देवनागरी के अंकों से परिचित करवाया जाता है, ठीक है। जो हिंदी की गिनती होती है ना 1 2 3 4, उससे बताया जाता है, ठीक है। चलो अब हमारे अभ्यास के पत्ते के अभ्यास के प्रश्न पूरे हो गए हैं, ठीक है। चलो बाय।